अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के कुछ ख़ास ऐसे टॉपिक्स की जो मानू के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माजरत चाहता हूँ कि मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आ सका, क्योंकि मेरी भी अपनी मसरूफ़ियत है। मैं भी एम्प्लॉई हूँ, मुझे भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसी में से हम वक्त निकाल के आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल साइंस में जो सवालात आते हैं वो किन किन पोर्शन से आते हैं। सोशल साइंस में जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट को मिला करके सोशल साइंस बनता है। जो मानू के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में सवाल पूछने का पैटर्न है वो मैंने पिछले साल का सवाल बड़े गौर से ऑब्ज़र्व किया है। सवाल का जो लेवल है वो बहुत टफ नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही सतही तौर पर भी अगर आप देख के जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मानू के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में जो सोशल साइंस के सवालात हैं उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा सभी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमिक्स का भी। आप अगर उन टॉपिक्स को देख करके चले जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी आपके पास थोड़ा बहुत एक आध हफ्ते का समय है, आपके पास वक्त है। आप अगर सिर्फ सरसरी निगाह भी मार के चले जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो जनरली प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछने का ट्रेंड होता है वो एंशिएंट हिस्ट्री से होता है और मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। लेकिन ये हमारा मानू है और मानू एक उर्दू यूनिवर्सिटी है। उर्दू होने की वजह से मेडिवल इंडिया से सवाल पूछने के बहुत ट्रेंड है। तो आपके लिए मानू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिवल इंडिया जो है वो भी ख़ास बन जाता है। तो हमको हिस्ट्री में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, हम किसी को नहीं छोड़ सकते। सारे जो पोर्शन हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा ऐसा ख़ास टॉपिक है जिसको आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो एंशिएंट में है वो सिंधु सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने हिंदी में पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आप देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा डीपली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा अभी, सारे टॉपिक को आपको बहुत ही हल्के अंदाज में देखना है। बहुत डीप क्वेश्चन जो है मानू में नहीं आता है, ऊपर ऊपर से सवाल पूछता है, बहुत ही बेसिक नॉलेज रहता है। इसलिए आप जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा बीपीएससी लेवल पे या यूपीएससी लेवल पे या एसएससी लेवल पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जो सवालात पूछे जाते हैं उस तरह का लेवल है। तो आप इस बात को जहन में रखिएगा कि मानू के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में सोशल साइंस के तहत जो सवालात पूछे जाएंगे उसका लेवल जो होगा वो 6 से लेकर 12th के स्टैंडर्ड का होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में जो है आप बहुत बेसिक चीज़ों की जानकारी यहाँ इसमें ले लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जनरली हर प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछने का पैटर्न है, सवाल पूछने का ट्रेंड है। तो आप बौद्ध धर्म को भी देख लीजिएगा। उसके बाद जैन है। जैन से एक सवाल रहता है किसी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो जैन में भी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जैन के बारे में, भगवान महावीर के बारे में आप देख लीजिएगा। इस्लाम है, इस्लाम से भी एक आध सवाल पूछने का ट्रेंड रहता है। उसके बाद हम आते हैं तो है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में जो है वो आप ख़ास तौर से अशोका को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अशोका पे सवाल पूछने का ट्रेंड हर एग्जामिनेशन में है। तो मौर्य डायनेस्टी को आप देख लीजिएगा अशोका के साथ। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी है। गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत पूछता है सभी एग्जामिनेशन में। उसके बाद ये साउथ इंडिया का एक डायनेस्टी है चोला। साउथ में सिर्फ चोला देखिएगा, चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी। चोल के अलावा और दूसरे डायनेस्टी को देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। चोल ही जनरली पूछता है साउथ की डायनेस्टी से। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 टॉपिक है हमारे पास।
पहला जो है वो खिलजी डायनेस्टी है। खिलजी जो साम्राज्य है, खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी को आप ख़ास तौर से देख लीजिएगा, उससे काम चल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन करने का जो नियम था, जो बाज़ार नीति थी, वो सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा, उससे काम चल जाएगा। उसके बाद तुगलक वंश को देखते हैं, तुगलक डायनेस्टी को आप देख लीजिएगा। उसके बाद भक्ति मूवमेंट है। भक्ति मूवमेंट में आप जो है थोड़ा भक्ति मूवमेंट को ठीक से पढ़ लीजिएगा। भक्ति मूवमेंट में सवाल पूछने का ट्रेंड रहता है। पिछले साल तो वैसे भक्ति से सवाल नहीं पूछा है, लेकिन भक्ति से सवाल पूछने का ट्रेंड रहता है। उसके बाद जो है मुग़ल डायनेस्टी को देख लीजिएगा। मुग़ल डायनेस्टी में सभी लोगों को देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि मिडिवल इंडिया में जो अच्छा खासा सवाल पूछने का ट्रेंड है वो मुग़ल डायनेस्टी है। मुग़ल डायनेस्टी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो पूरा मिडिवल इंडिया जो है मुग़ल डायनेस्टी है। मुग़ल डायनेस्टी से आपको अच्छा खासा सवाल रहेगा। इसमें बाबर है, अकबर है, हुमायूं है, जहांगीर है, इन सब को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री जो है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ख़ास होता है, मानवी में भी बहुत ही ख़ास होगा। मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम देखते हैं मोटे तौर पे, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो हिस्सा है वो 1857 से लेकर के 1947 तक का वक्त है, और दूसरा जो है वो गांधीयन एज है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में जो सवाल पूछने का ट्रेंड है वो 1857 से लेकर के 1947 आज़ादी के वक्त तक। उससे पहले जो ब्रिटिश आए इंडिया में और किस किस तरीके से हुकूमत किया, कौन कौन सा क्या लाया, इक्का दुक्का सवाल उससे रहता है। मगर हमको जो ख़ास तौर से देखना है इसमें, वो देखना है 1857 से लेकर के 1947 तक। उसके बाद जो इसी में गांधीयन एज भी आता है। उसके बाद हम देखते हैं गांधीयन एज को। गांधीयन एज जो है वैसे तो 1893 से शुरू होता है, लेकिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, 1915 में आए थे, और 15 के बाद से जो मूवमेंट शुरू होता है वो सारा आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इसलिए इन दो पॉइंट को आप ख़ास तौर से देखिएगा। उसके बाद जो कुछ ख़ास पॉइंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो जो है आपके सामने है, वो है इम्पोर्टेंट रिवोल्ट। कौन कौन से ख़ास ऐसे विद्रोह हुए थे, ऐसी क्रांतियाँ हुई थी, उसमें किसान आंदोलन से लेके सारे जो आंदोलन हैं छोटे छोटे ख़ास, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट है, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। कांग्रेस का सारा इतिहास देख लीजिएगा, कांग्रेस के कितने कॉन्फ्रेंस हुए, कहाँ कहाँ हुए, और उसमें ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद जिस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन थे, उस कॉन्फ्रेंस को आप देख लीजिएगा। मौलाना आज़ाद जो है वो कांग्रेस के सबसे यंग चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 3, वो तीनों को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो ख़ास स्लोगन्स दिए गए थे, आज़ादी के ताल्लुक़ से जो स्लोगन्स दिए गए थे, जो नारा दिया गया था, आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा। उसके बाद जो वॉर हुए हैं इंपॉर्टेंट ख़ास वॉर इस मॉडर्न हिस्ट्री में, उन वॉर को आप देख लीजिएगा, पूछता है। उसके बाद जो सामाजिक सुधार, जो कुछ एक्ट आए थे, सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक एविल्स को दूर करने के लिए हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके कुछ एक्ट लाया था, उस एक्ट को आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आप देखेंगे बहुत डीपली आप नहीं देखेंगे, बहुत ही सरसरी तौर पे देखिएगा, बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन फैक्ट सवाल पूछता है, बहुत अंदर नहीं जाता है। इस बात का ख्याल रखना है कि पढ़ने के दौरान हमको बहुत ज़्यादा डीपली उसका स्टडी नहीं करना है, सरसरी तौर पे हमको पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को। पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ ख़ास ऐसे पोर्शन है जिससे सवाल पूछने का ट्रेंड जनरली हर एग्जामिनेशन में होता है और आपके मानू में भी पूछेगा। तो इसमें भी वही फार्मूला आपको अख्तियार करना है कि बहुत ही बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, बहुत डीपली आपको नहीं जाना है। एसएससी लेवल पे या किसी भी कमीशन के लेवल पे आपको नहीं जाना है। इसका भी जो लेवल होगा वो क्लास 6 से लेकर के 12 तक का ही लेवल होगा और फर्स्ट लाइन फैक्ट सवाल पूछता है, इसलिए बहुत डीपली नहीं जाने का है इसके अंदर भी। पहला जो मामला, जब हम इसको देखते हैं, जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हिंदी में कहते हैं संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में भी 2-4 ही क्वेश्चन बनते हैं ख़ास, जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप उस कमेटी के ख़ास लोगों के बारे में आप देख लीजिएगा, वो बेसिक सवाल होते हैं, सभी एग्जामिनेशन में पूछता है। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसका मतलब है कि संविधान की अनुसूचियाँ, जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान बनाया गया तो उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं। उसमें से भी आपको जो ख़ास है वो शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 8, 10 और 12 ये ख़ास है, इसको आप ख़ास तौर से देख लीजिएगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछता है। ये आर्टिकल का ही सारा खेल है पूरे पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट। ये जो फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक होता है। ये सारे आर्टिकल को आपको देख लेना है। उसके बाद आता है गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल जो है ये भी जो आपको है वो 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल आता है। इसको भी आपको ख़ास तौर से देखता है, इसको भी आपको ख़ास तौर से देखना है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कितने हैं उसको देख लेना है। जनरली कितने हैं इसी पे सवाल रहेगा, कौन कौन से हैं इस पे बहुत कम सवाल रहता है, मगर फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है बेसिक वो संसद है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है उस पर सवाल रहता है। मतलब संसद क्या होता है, क्या क्या मिलकर संसद बनता है, प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, गवर्नर की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, उसके क्या पावर हैं, उस सब को आप देख लीजिएगा। उसके बाद लोकसभा का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सवाल पूछता है उस पर, उसका कार्यकाल कितने वक्त का होता है। उसी तरीके से राज्यसभा है, कितने मेंबर होते हैं, कितने वक्त का उसका कार्यकाल होता है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्क्रीट लिस्ट है, इन तीनों लिस्ट को देख लीजिएगा। और तीनों लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसको देख लीजिएगा। इस पर भी अक्सर सवाल पूछता है, जो लिस्ट है तीनों लिस्ट। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको यही सब टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। जब ज्योग्राफी को देखते हैं तो इसमें से जो है वो 5, 6, 7 टॉपिक ही ख़ास हैं, आप इनको देख के चले जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक इसमें भी रहता है। इसलिए बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है क्लास 6 से लेकर के 12th लेवल का, उसको आप देख के चले जाएंगे। इसमें जो आपको देखना है सबसे पहले यूनिवर्स को देखना है, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड हिंदी में कहते हैं, ब्रह्मांड वाला जो पोर्शन है आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम को जो है वो सौर मंडल कहते हैं, आप सौर मंडल का पूरा जो है बेसिक चीज़ों को देख के चले जाइएगा। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं, इसका भी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। उसके बाद है वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड में जो है हिंदी में जल मंडल कहते हैं, इसका भी बेसिक चीज़ों को आप देख के चले जाइएगा। उसके बाद वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ख़ास चीज़ें हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेंसस 2011 से भी पूछने का ट्रेंड है, ये तो अब बहुत पुराना हो गया वैसे, इसमें से 1-2 सवाल ही आता है, साक्षरता और लिटरेसी रेट वगैरह को लेकर के आता है। और मेल फीमेल का जो रेशियो है, जो 1000 पे जो है मेल फीमेल का जो रेशियो है उससे जुड़ा हुआ सवाल रहता है। तो इसमें से भी कुछ चुनिंदा 1-2 सवाल बनते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा सवाल पूछने का ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स की जो बेसिक जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है कुछ, उसको भी आप देख लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भी चीज़ें अभी हमने देखा है उसकी तैयारी हम कहाँ से करें, कौन सी ऐसी किताब है जिसके थ्रू हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जिन लोगों के पास जो भी किताब अवेलेबल हो आप उस किताब को देख लीजिए। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा किताबों से मवाद इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं आप उसी किताब से, जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव किताब है तो ऑब्जेक्टिव में से जो चुनिंदा टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप उन टॉपिक्स को देख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि आप इस सभी टॉपिक को आप डिटेल में पढ़िएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी इन टॉपिक्स के देख के चले जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी जो मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है और जो दूसरे पोर्शन है उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इतने कम वक्त में हमसे जो हो सका, जो हो रहा है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के वक्त
एग्ज़ाम के वक्त तक मैं आपके लिए करता रहूँगा और लगातार मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। जहाँ तक हमसे मुमकिन हो पाएगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और हर मुमकिन मैं आपकी मदद करता रहूँगा। आप लोगों में किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। वैसे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, आप हमारे सारे वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपकी एक समझ बन जाएगी और उसी समझ की बुनियाद पे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाएंगे। उम्मीद है जितनी बात अभी हमने की है वो सारी की सारी बातें आपको समझ आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।